किरणों को समेट रहा था और आसमान हल्की हल्की नारंगी रोशनी में डूबा हुआ था। एक छोटा सा गांव जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जगह ना बहुत पुरानी थी और ना बहुत ही जदीद, मगर इसकी खास बात ये थी कि वहाँ एक पुराना वीरान कुआं था जिसके बारे में सब कहते थे इस कुएं के पास मत जाना, वहाँ कोई रहता है जैसे कोई साया। मगर जैसे ही इंसानी फितरत है, जो मना करो वहीं पे जाने को दिल करता है। इसी बस्ती में एक नायाब नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत चुपचाप से सीधी सादी सी मगर बहुत ही खूबसूरत और सादा तबीयत की लड़की थी। उसकी उम्र 19 साल के करीब थी। ये लड़की अपने कमरे में बैठकर अपनी किताबें पढ़ा करती थी। ख्वाबों में रहने वाली इंसान थी, दुनिया से थोड़ी अलग थलग रहती थी। एक दिन वो जंगल की तरफ जा रही थी कि रास्ता भटक गई। अंधेरे में आ लिया, बारिश बरसने लगी और वो वहीं फंस गई और वो उसी कुएं के सामने आ गई। उसने दिल में सोचा कि ये तो वही कुआं है, मगर बारिश में पनाह देने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। वो कुएं के पास खड़ी हुई और जैसे ही पहला कतरा उसकी गाल से टकराया, ये सर्द अजीब सी हवा चलने लगी। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ अकेली ही हो? नायाब ने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर से दोबारा आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। नायाब इतने ही करना था कि वो बेहोश हो गई और उसे कुछ खबर न थी कि वो कहाँ पड़ी है। सब गाँव वालों ने उसको वहाँ से उठाया और उसके घर पहुँचा दिया। नायाब को जब होश आई तो अपने कमरे में थी, मगर कुछ बदल चुका था। उसे अपने ख्वाबों में एक साया नजर आता था जो उससे बातें करता, उसको इशार सुनाता और उसके दिल की बातें करता। वो डरने की बजाय उसे महसूस करने लगी थी। एक रात उसने खुद से पूछा, तुम कौन हो? मैं हूँ जिसे तुम्हारी खामोशी ने पुकारा है। मैं एक जिन हूँ, मगर तुम जैसी नर्मनाज़ हसास तबीयत वाली को कभी कुछ न कहूँगा। नायाब का दिल जोर जोर से धड़का, मगर अजीब बात ये थी कि उसे खौफ नहीं आ रहा था। रातों को जागने लगी, अपने दिल से बातें करने लगी। वो जिन के करीब होती चली गई। एक रात जिन ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। नायाब की बकी रह गई और उसको बहुत हैरत हुई कि ये कैसे मुमकिन। नायाब का चेहरा दिन ब दिन उदास रहने लगा था। गाँव वाले बातें करते, इस लड़की पर कोई साया हो गया है। एक दिन नायाब की माँ इसको दम कराने के लिए एक पीर साहब के पास लेकर गई। जैसे ही उन्होंने उस पर दम किया तो वो चीखें मारने लगी कि इसको मत कहना, वो बुरा नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं कहता। तो अब इससे सबको यकीन हो गया कि ये कोई जिन का मामला है। नायाब पीर साहब के पास ले जाया गया और उसको जैसे ही पीर साहब उसको दम करने लगे तो वो बाहर आ गया और कहने लगा, मैं इसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, सिर्फ इससे मोहब्बत करता हूँ। पीर साहब ने कहा, ये दो दुनियाएं हैं, एक इंसान और जिन, ये कैसे मिल सकते हैं? तो जिन कहने लगा, नायाब अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम यहाँ से चले जाएंगे और मेरी दुनिया में चले आओ। नायाब को अपने माँ बाप का चेहरा नजर आने लगा तो उसने जाने से इनकार कर दिया। जिन ने उसको कुछ न कहा और वापस चला गया। अब भी अक्सर लोग नायाब को और उस साए को अक्सर कुएं के करीब देखते हैं, लेकिन नायाब अब सब कुछ भूल चुकी है। उसने न शादी की और न किसी के साथ मोहब्बत, और आज भी वो उसी की